जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। पौंड्रक तथा काशी राज का उद्धार। राजा पौंड्रक की कथा अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि पृथ्वी पर सदैव ही ऐसे अनेक दुष्ट और मूढ़ हुए हैं जिन्होंने स्वयं को भगवान समझा। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी एक ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रक था। वह स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था। जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे, तब करुष प्रदेश के राजा इस पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। राजा पौंड्रक के दूत के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष चुनौती दी। दूत ने जाकर कहा, कृष्ण तुम नहीं अपितु पौंड्रक ही वासुदेव हैं। उस समय भी अनेक मूर्ख व्यक्तियों ने पौंड्रक को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। दूत ने श्री कृष्ण के समक्ष घोषणा की, अपनी अहेतु की दया के कारण भगवान पौंड्रक समस्त दुखी मानवों के उद्धार के लिए ही धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। अनेक मूर्खों से घिरे हुए दुष्ट पौंड्रक ने वास्तव में निर्णय कर लिया था कि वह भगवान श्री वासुदेव है। जब बालक खेल करते हैं तो कभी कभी अपने मध्य किसी बालक को राजा, किसी को मंत्री बना देते हैं। उसी भांति अपने अज्ञान के कारण अनेक मूर्ख व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख को राजा के रूप में चुन लेते हैं। तब वह दुष्ट स्वयं को राजा मान लेता है। द्वारका में श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचकर दूत ने अपने स्वामी पौंड्रक का संदेश दिया, मैं एकमात्र भगवान श्री वासुदेव हूँ। मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता। अपनी अहेतु की दया के कारण दुखी बद्धात्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने वासुदेव का पद अंधिकारी ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पद को त्याग देना चाहिए। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ मूठी धारण कर लिया है, उन वासुदेव के चिन्हों को तुरंत त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। सभी उस सभा के समस्त सदस्य उच्च स्वर में हंसने के आनंद लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने दूत को इस प्रकार उत्तर दिया, हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश ले जाओ। वह एक मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ। उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं न केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूँगा। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब इसे गिद्ध, बाज, चील आदि मांस भक्षी पक्षी घेर लेंगे। उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंद पूर्वक खाएंगे। दूत ने जाकर यही संदेश से अपने स्वामी पौंड्रक को दिया। पौंड्रक ने धैर्य पूर्वक इन अपशब्दों का श्रवण किया। अधिक प्रतीक्षा न करके इस दुष्ट पौंड्रक को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर तत्काल रवाना हो गए। उस समय करुष का राजा अपने मित्र काशी राज के साथ निवास कर रहा था। श्री कृष्ण ने समस्त काशी नगरी को घेर लिया। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा था। जब उसने सुना श्री कृष्ण ने उस पर आक्रमण कर दिया है, तो वह नगर से बाहर अपनी सेना सहित आया। काशीराज राजा पौंड्रक का मित्र था। वह भी अपनी सेना सहित बाहर आया। वे दोनों राजा भगवान के सामने आए। श्री कृष्ण ने प्रथम बार पौंड्रक को प्रत्यक्ष देखा था। श्री कृष्ण ने देखा, पौंड्रक ने स्वयं को शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों से विभूषित कर रखा है। वह शार्ंग धनुष लिए है। उसके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसके कंठ में एक नकली कौस्तुभमणि शोभायमान थी। भगवान वासुदेव का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हुए उसने पुष्पमाला धारण की हुई थी। उसने रेशमी पीताम्बर पहना था और रथ के ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। सिर पर अत्यंत मूल्यवान मुकुट भी धारण कर रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को अपनी मुद्रा और वेशभूषा का अनुकरण करते देखा, तो वे अपने हंसी न रोक सके और अत्यंत संतोष पूर्वक हंसने लगे।
राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक श्री कृष्ण पर अपने शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने शस्त्रों के प्रहार से विपक्ष के हाथियों, रथों, घोड़ों, पैदल सैनिकों को इधर उधर बिखरा दिया और उनके सारे शरीर और रथ बिखर गए। श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा यह देखकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए और वे शक्तिपूर्वक युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण पौंड्रक से बोले, पौंड्रक, तुमने मुझसे भगवान श्री विष्णु के चिन्हों और विशेष रूप से चक्र को त्यागने की विनती की थी। अब मैं इसे तुमको दूंगा। सावधान, मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो। तुमसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी दुष्ट जो स्वयं को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, मानव समाज का सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री कृष्ण कहने लगे, पौंड्रक, अब मैं तुमको इस मिथ्या प्रतिनिधित्व का त्याग करने को बाध्य कर दूंगा। तुम चाहते थे मैं तुम्हारे शरण में आ जाऊं, अब तुम्हारे लिए यही अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे। मैं परास्त हो गया, तुम विजयी हो गए, तब निश्चय ही मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। उन्होंने एक ही बाण मारकर पौंड्रक के रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने चक्र की सहायता से पौंड्रक का शीश उसके शरीर से अलग कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से काशी राज का भी वध कर दिया। काशी राज के सिर को विशेष रूप से काशी नगरी में ही फेंकने का प्रबंध किया, जिससे उसके संबंधी और मित्र उस सिर को देख सकें। भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में पौंड्रक तथा उसके मित्र काशी राज का उद्धार किया। उसके पश्चात वे अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।